तभी रोहन का दोस्त उसके घर आया। रोहन माया को चाय बनाने के लिए कहता है और खुद नहाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में माया चाय लेकर आई और वो राहुल से चिपक कर बैठ गई, जिससे राहुल बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है। मैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था, तो मैं ये प्रसाद देने के लिए आया था। जैसे ही राहुल ने प्रसाद माया के हाथ में रखा, माया जोर से चिल्लाई और वहां से चली गई। तभी रोहन भी कमरे में आ गया। यार ये लड़की कौन है? मुझे इसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। और जब मैंने उसे प्रसाद देना चाहा तो वो चिल्लाकर भाग गई। ये माया है। इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और ये अकेली जंगल में फंसी थी, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। इसका भी मेरे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। रात को रोहन अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे खिड़की से एक साया गुजरता नजर आया। रोहन ने कमरे के बाहर आकर देखा तो माया तेज कदमों से बाहर की ओर जा रही थी। उसने माया का पीछा करना चाहा, लेकिन वो देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गई। रोहन वापस कमरे में आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। उसने देखा कि माया तो अंदर कमरे में बैठी हुई थी। तुम तो अभी बाहर गई थी, फिर तुम अंदर कब आई? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ से हिली तक नहीं। रोहन अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंदिर नजर आ रहा था कि कोई एक समय में दो जगह कैसे हो सकता है। रोहन सुबह होने का इंतजार कर रहा था, पर रात मानो सदियों से भी लंबी हो गई। किसी तरह रात बिताने के बाद अगली सुबह रोहन माया को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर रोहन कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। इधर उधर देखने के बाद जब माया कहीं नहीं मिली, रोहन अपने दोस्त के पास गया और उसे सारी बात बताई। यार क्या जरूरत है उसे ढूंढने की? मुझे तो वो लड़की पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी। ये कैसी बात कर रहा है यार तू तो जानता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। देख यार, जैसे तुमने कल रात की घटना के बारे में मुझे बताया, मुझे नहीं लगता कि पुलिस इसमें कुछ कर पाएगी। हमें गुफा वाले तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वो दोनों गुफा वाले तांत्रिक के पास चले गए। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आग के सामने बैठा कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था। रोहन ने सारी बात उस तांत्रिक को बताई। मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया है, वो लड़की तुम्हें वहीं मिलेगी जहां से तुम उसे लाए थे। उसकी जान को खतरा है। जिस काली शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा किया था, वो उसे वहीं अपने साथ ले जाता, पर उसके पहले ही तुम उसे अपने साथ ले आए। तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम उस बुरी शक्ति का सामना नहीं कर पाओगे। तुम मुझे उस जगह ले चलो। वो तीनों उस जगह के लिए निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा माया उस घने जंगल में अकेली बैठी अपनी बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे और आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये देखकर राहुल बहुत डर गया। ये क्या हो गया माया तुम्हें? लेकिन माया वैसे ही चिल्लाई जा रही थी, मानो उसे हमारे सामने आने का कोई एहसास नहीं था। बाबा, ये क्या बोल रही है और किसे बुला रही है? ये उसे बुला रही है जिसने इसे अपने बस में किया है। जिन, वो एक जिन है। फिर बाबा ने माया के चारों तरफ एक घेरा बना दिया और लगातार मंत्रों का जाप करते माया पर पानी के छींटे दे रहा था। पानी के छींटे पड़ते ही माया जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम हो गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। राहुल ने माया को ले जाकर गाड़ी में सुला दिया।